हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग जैसा कि जानते हैं हम बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो बहुत दिनों से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया बायोलॉजी का कोई। तो ये तो मुझसे गलती हो ही रही थी। तो चलिए देखते हैं, आज हम बायोलॉजी में आप लोगों को रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, देने वाली एक बात और है मेरे दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पर अरुण सर @अरुण सर एजुकेशन सेंटर, ठीक है, अरुण सर एजुकेशन सेंटर पर जो है इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस पढ़ाने के लिए एक नए टीचर की प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर, ठीक है, मेरे चैनल से जुड़कर आप लोग ग्रामर बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट होता है तो बताइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरे चैनल पर आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो बेसिक से बेसिक पढ़ाया जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको ग्रामर में इतनी बेसिक जानकारी कोई नहीं बताएगा, इतना नोट करिएगा। जो कि ग्रामर के टीचर हम एक लाए हैं जिनका नाम है विष्णु सर, वो बढ़िया से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। आप लोगों को ग्रामर में उन्होंने एक पार्ट डाल दिया, सिर्फ उसमें उन्होंने डेमो क्लास दिया है। अभी तक उन्होंने जो है ग्रामर का डेमो क्लास दे दिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख भी सकते हैं। अगला वीडियो हमारा अपलोड होने वाला है, जो कि उसमें आप लोगों को ग्रामर के डेफिनेशन, उसकी खोज किसने की है, ग्रामर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताई गई है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी की तरफ ले चलता हूं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में हमको समझना है। आप ब्लड के बारे में तो जानते ही हैं, इसके पहले आप लोगों को हम ब्लड पढ़ा चुके हैं। ब्लड के मेरे दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ब्लड की खोज किसने की है, कार्ल लैंड-स्टीनर महोदय ने किया था। और ब्लड क्या है ये तो ब्लड जो है, ब्लड के 2 पार्ट, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। प्लाज्मा बॉडी में 60% पाए जाते हैं, रुधिराणु हमारे बॉडी में 40% पाए जाते हैं। प्लाज्मा के 2 पार्ट हम पढ़ाए थे मेरे दोस्तों, कौन कौन, एक प्रोथ्रोम्बिन एक थ्रोम्बिन पढ़ाए थे, ठीक है। ये भी बता दिए, रुधिराणु के 3 पार्ट हम बताए थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के अनुसार आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेशन कैसे करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। इसी के साथ साथ हम एक चीज आप लोगों को और बता दिए हैं, हमारा ब्लड लाल क्यों होता है। हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, तो हमारा ब्लड जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। इतना जानिएगा कि पुरुषों में ब्लड की संख्या ज़्यादा होगी, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड की संख्या कम होती है, ठीक है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऐसा क्यों होता है, बहुत से बच्चों ने पूछा मुझे, मेरे क्लास में ही पूछा, सर ऐसा क्यों होता है कि स्त्रियों में ब्लड कम होता है, पुरुषों में अधिक होता है। तो इसका एक रीजन है मेरे दोस्तों। क्या रीजन है कि जिस व्यक्ति में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाएगी उसमें ब्लड अधिक मात्रा में रहेगा, जिसमें कम मात्रा में पाई जाएगी उसमें ब्लड कम होगा। चलिए इन सबको छोड़ते हुए आगे हम चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र देखिए, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र का इंग्लिश होती है ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है, संचरण का मतलब होता है परिमाने दूसरे, देखिए रक्त परिमाने दूसरे, संचरण मतलब गति करती है, एक दूसरे जगह गति करती है, कौन, ब्लड। उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ब्लड सर्कुलेशन के जो जनक हैं, इनकी खोज जो की है रक्त परिसंचरण तंत्र की, विलियम हार्वे महोदय। किसने किया है, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया है, तो ध्यान से देखिएगा कि विलियम हार्वे महोदय ने क्या किया है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। आगे इसी के श्रेणी में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि एक देखेंगे
ओपन ओपन ब्लड सर्कुलेशन, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, समझ रहे हैं? ओपन खुला, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों ये होता है कि जिसमें रक्त मतलब वैसे ही बहे, खुला रहे। कहना कि मतलब ऐसे नहीं खुला को बाहर बह रहा है, शरीर में ही हो, जिसमें वाल बना लगे हो, वो ऐसे ही सर्कुलेट करे, उसे हम क्या कहेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। आप जैसे घोंघा देखे होंगे, क्या देखे होंगे? घोंघा। घोंघे में क्या होता है? किसी रक्त को बहने के लिए उसमें जो रक्त होता है, उसका रक्त, घोंघे का रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है। उसमें ब्लड क्या होता है? लाल नहीं होता है, व्हाइट होता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो हमारा होता है वो ओपन रहता है, खुला ही बहता है। जिनमें हम कहेंगे ऐसे जंतु या जीव जिनका कंकाल क्या हो? शरीर के बाहर हो, उसमें क्या होगा? ब्लड जो होगा खुला ओपन ही बहेगा। परंतु क्लोज वाला क्या होता है? क्लोज, जिनमें क्या होता है? जिनका ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप पढ़ चुके हैं, अंतःप्रदेही जालिका क्या होगी? जिनके अंदर पाई जाएगी, जिनका उसमें क्या होगा? क्लोज, मतलब जानते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, उनका ब्लड जो होगा अंदर ही क्या करेगा? परिसंचरण करेगा। जैसे ह्यूमन का रक्त जो होता है वो कैसा होता है? अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो होता है उनका कंकाल अंदर ही पाया जाता है, इसलिए उनमें बहुत ही नसें पाई जाती हैं जिनमें ब्लड क्या होता है? आसानी से गति कर सकता है। चलिए अगला देखेंगे मिक्स्ड, अर्थात कहेंगे जिसमें खुला रक्त बहे और क्लोज्ड दोनों, अर्थात दोनों तीनों क्रियाएं होती हैं। खुला रक्त भी हो और मिक्स्ड भी हो और क्लोज भी, बंद भी रक्त हो। इसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा जीव कौन हो सकता है? थॉट में सोचिए, तरह ध्यान से बताइए कौन हो सकता है। चलिए हम बताते हैं। मछली को देखे हैं, मछली का जो पूंछ वाला साइड होता है, आप ऐसे कुछ मछली देखे होंगे, इसकी जो पूंछ वाला साइड होता है देखेंगे, इसमें महीन महीन नलियां पाई जाती है, पतली पतली नली पाई जाते हैं। इसमें क्या होगा? तो क्लोज माध्यम से बहेगा। कैसे रहेगा? क्लोज, अर्थात नलियों के माध्यम से उसमें ब्लड सर्कुलेशन करेगा। परंतु जो ओपन वाला है, ओपन वाला पूरे बॉडी में उनके नस पाया ही नहीं जाता है, उनके बॉडी में नस पाया ही नहीं जाता है, इसलिए उसमें खुला क्या होगा? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र हो रहा है। इसीलिए मछलियों में इसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा। चलिए आगे आप लोगों को हम समझाते हैं। अगले श्रेणी में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स, अर्थात रक्त वाहिनी। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये कैप है, देख रहे हैं कैप के अंदर जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, दे रहा है ना? खाली जगह जो दिखाई दे रहा है, इसमें इस खाली जगह को क्या कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी लेवलों में पूछा जाता है कि जो ब्लड वेसल्स है अर्थात रक्त वाहिनियां हैं, इनके बीच में जो खाली स्थान पाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? जो खाली स्थान, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन। इसको आप एक फ्रंट पेज पर एक मेन हेडिंग के द्वारा नोट कर लीजिएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है आपके तैयारी लेवल में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है इसके बारे में देखेंगे, धमनी। चलिए आगे हमारी जो हेडिंग है वो है धमनी। क्या है? धमनी। आगे हेडिंग हमारा धमनी है, तो धमनी के बारे में हम पढ़ेंगे। धमनी देखिए क्या होता है? धमनी की इंग्लिश होती है आर्टरी। क्या होती है? आर्टरी। ठीक, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन में आज हम पढ़ाएंगे धमनी। धा से धनी और धा से धमनी। आप लोग देखते होंगे जो धनी व्यक्ति है, क्या है? जो धनी व्यक्ति है वो कैसे होते हैं? जो धनी व्यक्ति होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? क्यों? देखिए मैं इसमें गरीब और अमीर का डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अंतर नहीं बता रहा हूँ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बस इतना जानिएगा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, समझने का। धा से धमनी, धा से धनी, वो कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। अमीर व्यक्ति कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान दिए। देखेंगे धमनी क्या होती है। धमनी, चलिए देखिए,
धमनी में जो ब्लड होता है, धमनी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हृदय से क्या होता है, हृदय से वो हमारे बॉडी की तरफ जाता है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, धमनी जो होता है, धमनी में ब्लड हृदय से होते हुए बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है, बॉडी में। इतना ध्यान दीजिएगा, धमनियों में ब्लड हृदय से बॉडी की तरफ जाता है। अगला देखेंगे प्रेशर, हम देखेंगे प्रेशर, ब्लड प्रेशर। आप लोग बीपी हाई बीपी लो जानते हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए ब्लड प्रेशर, ये धमनी कैसी होती है, इस धमनी के बारे में हम आप लोगों को बता दें तो धमनी हमारी कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में समझ लीजिए मेरे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये जो धमनी होती है ये हमारे हाथ दिख रहा है हमारा, इसके अंदर क्या होती है, मांसल पार्ट में जो पाई जाती है नसें होती हैं, मांसल पार्ट में जो नसें होती हैं वो क्या होती है, हमारी धमनी होती है, अर्थात ऊपर नहीं पाई जाएंगी। ये धमनियां कहाँ पाई जाती हैं, मांसल पार्ट में। इसलिए इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है, इसलिए धमनी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए ये मांसल पार्ट में पाया जाता है, ताकि दबाव के कारण क्या हो, ये नसें फट ना सके। आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि अगर ये हमारी धमनियां ऊपर होती और इसमें 120 का रफ्तार जो होता ब्लड प्रेशर होता, तो ये नसें ऑटोमेटिक फट जाती, क्या हो जाती, फट जाती। ठीक है, इसीलिए भगवान ने भी बहुत, देखिए कहते हैं लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान ने इस तरह का निर्माण देखिए कितने अच्छे से किया है। इस धमनी को बॉडी के अंदर अर्थात मांसल पार्ट में दिया है। ठीक है, मांसल पार्ट में दिया। देखेंगे गहराई, नो वाल्व, इसमें कोई वाल्व नहीं लगा होता है। आप लोग जब हवा भरते हैं, पंप देखे ना, पंप में जब हवा भरते हैं इतना प्रेशर से भरते हो, वो वाल्व क्या करता है, वाल्व देखेंगे जो हवा डालेंगे, जो हवा जाएगा, क्या वो हवा फिर वापस आता है, नहीं आता है ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो वाल्व लगा हुआ है, वाल्व। ठीक है, देखेंगे दोस्तों कि हमारे हार्ट में, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी तक, बॉडी तक जाता है। इसका ब्लड सर्कुलेशन अर्थात ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है 120, इसलिए क्या होता है, मांसल पार्ट में पाया जाता है। इसकी गहराई पर कोई वाल्व नहीं होता है, ये बहुत आराम से ब्लड सर्कुलेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के देखेंगे हमारी धमनियां क्या होती हैं, मोटी होंगी। सिरा की अपेक्षा धमनियां क्या होती हैं, मोटी होंगी। इसका रंग जो होगा लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताएं धा से धमनी, धा से धनी, तो धनी व्यक्ति शुद्ध दिखाई देंगे, इसीलिए धमनियों में क्या होता है, ब्लड जो हमारा होता है शुद्ध होता है। ये शुद्ध होता है, कैसे मानेंगे कि धमनियों में ब्लड शुद्ध होता है, ये भी तो रीजन है। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध होने के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। कहेंगे ब्लड कैसे उसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो हार्ट पहले ब्लड बॉडी तक नहीं भेजता, पहले हार्ट उसको फुफ्फुस, जिसे फेफड़ा नाम से जानते हैं आप। ठीक है, आप देखेंगे अपवास स्वरूप फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अपवास स्वरूप क्या होती है, फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिए, फिर क्या करता है, हार्ट जो हमारा हृदय है ब्लड को पहले फेफड़े में भेजता है। कहाँ भेजता है, फेफड़े में। फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड करता है। उसके बाद ये क्या होता है, धमनी ब्लड को कहाँ ले जाता है, बॉडी की तरफ ले जाता है। चलिए आगे आप लोगों को समझाते हैं हम सिरा, वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, वेनस के बारे में बढ़िया से समझाते हैं। ध्यान से देखिए सिरा के बारे में। सिरा हमारी क्या होती है, तो हम बता दें सिरा हमारी बहुत ही पतली नस है, ये हमारे बॉडी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भाग में पाई जाती है। चलिए देखें इसमें क्या होता है, सिरा में ब्लड, देखिए सिरा में क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, ब्लड जो होता है बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, अर्थात इन बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारे हार्ट तक, हृदय तक आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, हृदय तक आ रहा है। देखिए इसमें ब्लड सर्कुलेशन 80 होता है। कितना होता है, 80। इसमें कितना होता है, 120। इसका हाई है, इसका लो है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें सिरा में ब्लड प्रेशर 80 होता है। ध्यान दीजिएगा, 80 होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्या होगा, अंदर ही हमारा रह जाएगा, जिससे क्या होंगी, ब्लड को, इसमें देखेंगे इसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, 80 ही होता है। त्वचा के नीचे वाल्व,
इसमें क्या होता है, वाल्व, क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। किसमें, सिरा में वाल्व पाए जाते हैं। क्यों, तो इसका एक रीजन है, हम देखेंगे जो ब्लड होता है सिरा में, ये ऊपरी भागों में होती है और इसकी नसें कैसी होती है, बहुत ही पतली होती है। कैसी होती है, पतली। इसमें बहुत जैसे कहीं ढील एकदम, मतलब ढीला रहेगा एकदम से, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे कुछ इसी प्रकार हमारी क्या होती है, सिराओं में वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड क्या होता है, जैसे ही ब्लड क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर तो जा सकता है परंतु ब्लड नीचे नहीं आएगा। जैसे ही वो नीचे आने की कोशिश करेगा, वाल्व तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है नीचे के नीचे ही रह जाते हैं और ना ऊपर जा पाते ना नीचे, जिससे पैर हमारे क्या हो जाते हैं, हाथ क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हाथी पांव रोग देखा ना आप लोगों ने, स्वयं उसी प्रकार हो जाता है। तो देखिए इसमें ब्लड क्या ऊपर तो जाएगा परंतु नीचे नहीं आ सकता है। अगला क्या होगा, ये हमारी जो सिराएं होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। देखेंगे बहुत लोग जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनकी नसें हमको ऊपर ही दिखाई देती हैं, और दिखाई देती है, देखेंगे कुछ हरा कुछ नीला टाइप में दिखाई देगा, ठीक है। आगे, सिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त। एक बच्चे ने पूछा सर धमनियों में शुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है, सिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है, ऐसा क्यों? रक्त तो एक ही है, ब्लड तो एक ही है, कैसे इसमें शुद्ध और अशुद्ध का हो रहे हैं? तो हम आप लोगों को बताए थे शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, इसलिए वो क्या होता है, शुद्ध होता है। परंतु आप देखेंगे जो हमारा क्या है, सिरा है, सिराओं में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि इसमें भैया आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जा रही है, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें अपवाद स्वरूप फुफ्फुस सुरा और फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिराओं से, अर्थात हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है सिराओं से हृदय तक आता है। अशुद्ध रक्त का क्या करता है, सिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, और धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को सिराओं तक पहुंचाता है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, हम बढ़िया से आप लोगों को अगले पार्ट के बारे में बताएंगे।